नमस्कार, 24 करंट विपक्ष वेदन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ 9 जून यानी कि कल शपथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एकदम जबरदस्त है, तो वहीं विपक्ष बेचैन है। शपथ ग्रहण में इंडिया के नेता शामिल होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। पर एक तरफ नए सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोरों से है, तो वहीं अलग अलग राज्यों में विपक्ष टूटता बिखरता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच में बड़ी खबर आज ये सामने आई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से चुनकर आए 2 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के रडार पर है। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, जिसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है। प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है। तो क्या राहुल गांधी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष? इन तमाम मुद्दों पर आज अपने शो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, पर क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे या फिर नहीं? देखिए, आज सीडब्ल्यूसी ने पारित किया सर्वसम्मति से कि राहुल गांधी होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष। तो फिर इंतजार किस चीज का हो रहा है? ये तो ऐसा हुआ कि कंपनी के कर्मचारी लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, फैसला करते हैं और मालिक को जाकर के बताते कि हम लोगों ने ये फैसला किया है। मालिक कहता है कि ठीक है, रख दो, बाद में सोच के बताएंगे। मजाक चल रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से चलेगी? आपकी बपौती है क्या? ये सवाल पूछना आपने साबित कर दिया कि सीडब्ल्यूसी इज नॉट द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। वहां सब गुलाम बैठे हुए हैं। आरती उतारते रहो गांधी परिवार की। कोई दूसरी पार्टी में जो हाईएस्ट डिसीजन बॉडी, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी बीजेपी में फैसला कर देगी कि भाई फला आदमी बनेगा चीफ मिनिस्टर, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और उसके बाद वो सोच के बताएगा। सोच के क्या बताएगा? वो नहीं बनेगा। 2-3 कारण मैं बता देता हूं। गांधी परिवार में यही इसके जो गुलाम चमचे दलाल किस्म के जो नेता होते हैं पार्टी के अंदर, वो गांधी परिवार के बच्चों के कान में ही बोल देते कि बेटा आगे चलकर तुम बनोगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलावा उसकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। राजीव गांधी कुछ बने थे? मंत्री बने थे? नहीं बने थे। राहुल गांधी मंत्री? भाई, अगर आपको राजनीति में चीजों को, सरकार को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे चीजें होती है, वो सीखना रहता है तो 10 साल के यूपीए सरकार के दौरान किसी मंत्रालय को चला करके दिखाते। नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री, नहीं तो कुछ नहीं बने। पहला कारण ये। दूसरा कारण, पैर कांपेंगे, पैर कांपेंगे राहुल गांधी के। क्यों? क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष आप बनेंगे तो कई सारी कमेटियों में, कई सारे चयन में, कई सारी चीज़ों में आपको प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ वहाँ पे आमना सामना होगा। ये नहीं करना चाहते। कारण उनके सामने तो फिर ये इनका तो पूरा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, विदेश यात्रा कैसे जाएंगे? फिर कैसे होगी पार्टी? कैसे जाएंगे विदेश? यहाँ तो हर बार रहना पड़ेगा, बहस में भाषण देना पड़ेगा, चीजें समझ में नहीं आएगी। और जितना ये बोलेंगे उतना मजा आने वाला है, उतना कॉमेडी होने वाली है। तो देखिए, वो डरेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मीटिंग के अंदर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि राहुल जी आप डरो मत, नेता प्रतिपक्ष बन जाओ। गलती से मुंह से निकला, 80+ उम्र के आदमी हैं, बोलते बोलते उन्होंने मीटिंग में ही कह दिया कि आप डरो मत। मतलब राहुल गांधी को डर लग रहा है, नहीं बनेंगे वो।
तो पता नहीं राहुल गांधी को किस बात का डर है राजीव सर, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है तो राहुल गांधी वक्त क्यों ले रहे हैं? और एक मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑपोजिशन के जितने बाकी दल है विपक्षी गठबंधन में, क्या वो राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, राहुल गांधी को वो अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे कि संसद के अंदर सारी पार्टियां जो इंडी अलायंस में है उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए, ये तो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जहां तक बात है, ये कांग्रेस पार्टी के ये जो सारे बैठे हुए थे CWC में, ये चाहते हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट करें, हम लोग ये मैसेज दें कि हम तो चाहते हैं राहुल गांधी एक बड़ा पद ले, चाहता है देश, 140 करोड़ जनता चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को पद का लोभ नहीं है। पद का लोभ नहीं है मतलब पद से डरे हुए हैं, ये हमेशा पद से डरे हुए रहे हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी चाहते हैं जिसमें इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी ना आ जाए जिससे ये बच के निकल न सके। अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो वो जिम्मेदारियां तो आएगी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कई कमेटियों में उनका सामना होगा, और कमेटियों में डिस्कशन मंच के डिस्कशन की तरह नहीं होता। आप अगर फिनांस कमेटी में कोई प्रस्ताव लेकर जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। आप अगर लोक लेखा समिति में जाएंगे तो वहां पर आपको डाटा के साथ बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मंच पर खड़े होकर कह दिए कि देखो भाई, मोदी जी, शाह जी ने ऐसा एडवाइस दिया इन्वेस्टर को और उन लोगों ने पैसा लगाया और एग्जिट पोल के बाद उनका पैसा डूब गया। लेकिन यह नहीं बताया राहुल गांधी ने 2 दिन के बाद कि जैसे ही मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, जैसे ही पीएम पद के लिए शपथ लेने के लिए उनको न्योता दिया गया, वैसे ही सेंसेक्स 76,000 चला गया। सेंसेक्स है जो तेजी से बढ़ा, 1600 पॉइंट बढ़ गया अचानक से। तो यह तो दुर्भाग्य की बात तुम्हारे लिए है कि जब खबरें ये आई कि इंडी अलायंस सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचने वाली है, सेंसेक्स धड़ाम से गिर गया। मतलब राहुल गांधी अगर कोई कमान संभाल ले तो पूरी दुनिया के लोगों को भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा विदेशी इन्वेस्टर का लगा हुआ था, जैसा कि बताया गया, रिकॉर्ड सामने आया। लेकिन दुनिया के लोगों को भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर कमान संभाल लेगा तो उसके बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि तुमने पहले ही मैनिफेस्टो में बता दिया हम करोड़ों रुपया बांटने वाले हैं, 1 लाख रुपया हर महिलाओं को देने वाले हैं। ये पैसे अगर आप सरकार बनाने के बाद सरकार के खजाने से दोगे तो फिर वही स्थिति आ जाएगी चंद्रशेखर के समय वाली, सोना गिरवी रखो। अभी तो सोना खरीद के ला रहे हैं हम, फिर सोना गिरवी रख के वर्ल्ड बैंक से उधार लो, क्योंकि इकोनॉमी एक साइज में होता है और उस इकोनॉमी के लिए सोर्सेस चाहिए। जो रिसोर्सेस आप बंद कर दोगे और उससे खजाने से पैसा रेबड़ियों में बांटते रहोगे तो वही हाल होगा। इसलिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो नहीं बनेगा, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता इसलिए उनके इर्द गिर्द नहीं भटक रहे कि पहले कांग्रेस को इस चुनौती से निपटने दो, उसके बाद संसद में तो हम अलग अलग गुट में रहेंगे, हमारा अपना अपना नेता रहेगा। और राहुल गांधी की इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे संसद में विपक्ष के सारे नेताओं को मैनेज कर सके। बिल्कुल मजाक ही बन जाएंगे वैसे तो राहुल गांधी। मनीष सर, आपसे समझना चाहेंगे कि हर बार पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा होती है, इस बार भी अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है, क्या ममता सरकार सुधरेगी? देखिए, कोई नहीं सुधरने वाला। ममता बनर्जी, टीएमसी की तो यह आदत है। इस आदत का बढ़ावा केंद्र सरकार ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया है, गवर्नर ने दिया है। भाई, पिछले असेंबली इलेक्शन में लाखों लोग वहां से एक्सोडस हुआ, इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई, इतना सब कुछ हुआ, एक व्यक्ति को भी सजा हुई नहीं हुई। मतलब आप चाहते हो कि यह हो। जिस समय असेंबली के बाद वहां आगजनी हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, लोगों की हत्याएं हो रही थी, 20 लोगों को पकड़ के आप तिहाड़ जेल में बंद कर दिए होते और अभी तक उनमें से कुछ लोगों को मर्डर केस में फांसी दे दिया होता, अभी तक कुछ नहीं होता। अभी कुछ नहीं होता। लुंज पुंज तरीके से आप सरकार चलाओगे तो ऐसा तो होगा ही, और इस बार तो पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड हो गया। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो हम सीआरपीएफ को 5 साल के लिए रख देंगे। भाई रखो ना,
भाई सिर्फ बोलने से काम चलेगा? सिर्फ बोलने से चलेगा काम? वहां दहशत में लोग जी रहे हैं। बृहस्पतिवार खत्म हुआ, आज सैटरडे है। आज सवेरे सवेरे उल्टा डांगा के पास कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, सन सिटी, उसके अंदर टीएमसी के गुंडे सब आ गए। वो ऑटो चालक, इन लोगों का यूनियन बाजी जो होता है, और प्राइवेट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस करके इन लोगों ने कैओस मचाया है। क्यों किया? ऑटो वालों को किसने बताया? वो टीएमसी का ऑटो चालक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, किसने बताया? तो वो ट्विटर पे कल, मतलब फ्राइडे को, कोई निशिकांत, कोई दास करके टीएमसी का कोई लीडर है, उसने एक फोटो के ऊपर ट्वीट किया जिसमें इसी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर उसमें कूड़ा डाला जा रहा है। उसने लिख दिया कि नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रिवेंज। बदला लोगे तुमको कोई वोट नहीं देगा तो यह आदमी तो जेल के अंदर होना चाहिए। जो ऑटो वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर के हंगामा कर रहे थे, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार सो रही है, सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, हाई कोर्ट सो रहा है, राष्ट्रपति महोदय जो है वो चुपचाप नजरअंदाज कर रही है, गवर्नर जो है वो भी पता नहीं किस चीज में बिजी है। आप एक्शन नहीं लोगे तो होगा यही कि इनका मन बढ़ेगा। आपने मन बढ़ाया है, एक्शन नहीं लेंगे तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुओं की जो स्थिति है, ये वायरस अभी बंगाल में है, ये हर जगह जूते पड़ेंगे हिंदुओं के ऊपर, लड़कियां घर से उठाई जाएंगी, बीजेपी जहां जहां हारेगी यही होगा, और हम माला जपते रहेंगे। क्या हम कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आर्टिकल 356 नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर मरने दो हिंदुओं को, होने दो बलात्कार, होने दो आगजनी। किसी एक के घर में भी अगर किसी एक सिटीजन की भी जिंदगी खतरे में आती है, अगर पूरा का पूरा सरकार, पूरी के पूरा तंत्र उसको बचाने के लिए नहीं लगता है तो ये डेमोक्रेसी के नाम पे फार्स है। बचाएंगे क्या? इस पे तो कोई चर्चा भी नहीं करना कोई चर्चा नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र चले राजीव सर, तो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? क्या फिर से कोई बड़ा खेल होगा? हो गया लगभग, क्योंकि उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ चुकी है। ये जो पूरे आंकड़े आए हैं और नरेश महस्क ने जो ट्वीट किया, जो बताया, वो दो सांसदों की बात नहीं है। उन्होंने पूरी बात बताई कि कहां कहां से कैसे कैसे चल रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अंदर। क्योंकि उद्धव ठाकरे का गुट भले ही 9 सांसद लेके आया है, जीत कर आया है, लेकिन अभी भी उन लोगों को आगे के राजनीतिक करियर पर भरोसा नहीं है कि अभी हम जो जीत कर आए हैं उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, हिंदू विरोधी ने हमारा वोट दिया है। भले ही अभी जो भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने से चूक गई। क्यों चूक गई? क्योंकि वहां पर कुछ जो प्रोजेक्ट लाए गए थे और कुछ जो डिसीजन हुए थे, उन डिसीजन में इन लोगों ने भूल कर दी। मराठा एग्रेशन को समझ नहीं पाए, उसके बाद दलितों के मुद्दे को समझ नहीं पाए, साथ ही जो प्याज को लेकर है, फसलों को लेकर है, उसके दाम बढ़ने घटने पर, बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कुछ डिसीजन जो थे उसको समझने में इन लोगों ने भूल कर दी। भारतीय जनता पार्टी से थोड़े गुस्से थे लोग, लेकिन गुस्सा खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि लंबे समय से गुस्से में रहेंगे। ये गुस्सा का मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कांग्रेस को, वो चाहते हैं शरद चंद्र पवार की एनसीपी को या उद्धव ठाकरे को। उस गुस्से में इन लोगों ने इन लोगों को वोट दे दिया है और ये वहां के सांसद जानते हैं, इसलिए पूरा समीकरण बनाया हुआ है। यानी 9 सांसद हैं, 2 सांसद अभी संपर्क में हैं और उन दोनों सांसदों ने कहा कि 4 और हैं लाइन में लगे हुए। मतलब 6 सांसद, 2/3 सांसद बगावत के लिए तैयार हैं। कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, दल बदल निरोधक कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसलिए उद्धव ठाकरे की परेशानी कभी भी बढ़ सकती है। ये चाह लें कि वो
धीरे धीरे इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से अलग हों और कम से कम यूसीसी के मुद्दे पर, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर, या फिर आगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को सपोर्ट करने के लिए सोचे, तब ये लोग बच सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे भी संसद में सपोर्ट में वोट करेंगे यूसीसी के, और उसके साथ ही ये उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। मतलब अब चुनाव के बाद हर राज्य में विपक्ष का खेल शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष की सांस से अटकी हुई है। हर राज्य में टूट फूट की खबर सामने आ रही है। बड़ा खेल महाराष्ट्र में होने की खबर है। कांग्रेस उद्धव गुट, शरद पवार गुट में हलचल काफी तेज है। तो वहीं आज कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। अब देखना होगा इस पर राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।